जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अवैस मिर्ज़ा इज बैक विद अनदर वीडियो ऑन द चैनल। और ये वीडियो जो आज की है, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली काफ़ी अरसे से मैं एक ऑस्ट्रेलियन वीज़ा से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर गाइडेंस की वीडियोस बनाता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक भी किया है। और एक्चुअली में यहाँ ऑस्ट्रेलिया रोड पे चलते हुए काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे पहचाना है कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी है यूट्यूब पे और वो काफ़ी उन्होंने पसंद किया है। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा अभी तक नहीं आया। और आज मैं बात करूंगा बहुत सारे अपने कमेंट्स जो मुझे वीडियोस में आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो हमारे लोग हैं उनको लगता है कि जी बस हमारी ज़िंदगी की सक्सेस सिर्फ इसी पे ही है कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री में चला जाएं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा और सम यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं फेसबुक पर और कमेंट्स भी लिखते हैं यूट्यूब वीडियोस के नीचे कि सर वीज़ा नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं, एजेंट कुछ और कह रहा है, इमिग्रेशन से जवाब नहीं आ रहा, फ़ाइल कैसे अप्लाई करनी है। और बहुत सारे जो है ना वो परेशानी से भरे हुए, डिप्रेशन से भरे हुए क्वेश्चंस जो है मेरे पास आते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ लोगों को मोटिवेट करना है, कुछ लोगों को गाइडेंस देनी है। और इस वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा क्या सक्सेस डिपेंड करती है आपकी फॉरेन कंट्री पर। कि आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से हैं और आपको वीज़ा नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी या आप जो है कुछ लाइफ में कर नहीं सकते, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो काइंडली आप बुरा मत मनाएं, एक्चुअली वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। थर्ड टॉपिक जो हम बात करेंगे कि पीपल जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर दिया है ड्यूरिंग दोस टाइम, वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या आपको वाकई ही वीज़ा जो चाहिए लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, इस बारे में भी बात कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद माय स्टोरी। अ लॉट ऑफ पीपल विल बी embarrassed to say these things what I'm gonna tell you guys about me। इससे आपको आइडिया होगा कि आपका अगर वीज़ा नहीं आ रहा है या आपको कुछ वीज़ा अप्लाई करने के काबिल नहीं है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसी कंट्री में रहकर अपनी लाइफ को हैप्पी सक्सेसफुल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी स्टोरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे यहाँ पे 11 से 12 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई केम एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, always loved computers, always wanted to be a programmer, computer science was my passion। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में आया, मेरा फाउंडेशन कोर्स था। मैं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी बताऊंगा आपको ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, थोड़ा आपको आइडिया होगा कि वाकई ही इस ऑस्ट्रेलियन या यूएस में या फिर कनाडा में, यूके में क्या वाकई दरख्तों पे पैसे लगते हैं, क्या वाकई ही स्टूडेंट लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है ना ईजी है, उस बारे में भी बात करूँगा। तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया 11-12 साल पहले। आकर बहुत कोशिश की, जॉब की, बहुत सारी परेशानियाँ देखी। सो वन बाय वन मैं उनका डिस्कस करता हूँ पहले। तो जी ऑस्ट्रेलिया आया स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में। आकर मेरा फाउंडेशन कोर्स था लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री। जब ऑस्ट्रेलिया आया तो सोच किया कि जनाब जाते ही जॉब मिल जाएगी, मैं अपनी फ़ीस पूरी कर लूँगा और यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा होगा, कुछ दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे, कुछ दिन काम करेंगे और हैप्पी लाइफ होगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचा तो पता चला कि जी यहाँ पर जॉब लेना, पाकिस्तान में था मैं, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक होटल में जॉब करूँगा, किसी के बर्तन साफ़ करूँगा, या फिर मैं किसी कार वाश पे काम करूँगा, या फिर मैकडॉनल्ड्स में काम करूँगा, बर्गर्स बनाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मुझे बोला कि अच्छा ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, यूके और यूएस में ऐसी और जॉब्स करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बर्तन धोने पड़ते हैं, आपको कार वॉश करनी पड़ती है, आपको जो है वो मैकडॉनल्ड्स में काम करना पड़ता है,
ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो टाई शाई पहन के अच्छी सी शर्ट पहनो, अच्छी सी पैंट पहनो, एक ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे बैठो और अपना काम करो। वो ख्वाब लेके मैं आया था, पर आके पता चला कि यार यहाँ तो जॉब ही नहीं मिलती। जॉब क्या मिलती है स्टूडेंट्स को? होटल में किचन हैंड की जॉब मिल जाती है, आपको मिल जाती है जनाब कार वॉश की जॉब मिल जाती है। कार वॉश मीन्स कारें धोनी होती हैं। उसके अलावा जो आपको जॉब मिलती है वो है मैकडोनल्ड्स की, फास्ट फूड इंडस्ट्री में आपको KFC है, हंगरी जैक्स है यहाँ पे, वहाँ मिल जाती है। तो इवन के अपना जो लेवल और अपना जो माइंडसेट था उसको चेंज करने के बाद डिसाइड हुआ, या मैंने अपने दिल को डिसाइड करवाया कि भाई कोई भी जॉब मिल जाए मैं करूँगा, क्योंकि परेशानी ऐसी होती है इंसान को कुछ भी वहाँ पे करना पड़ता है। तो जनाब जॉब तलाश करना शुरू की, नहीं मिली। एटलीस्ट 6 मंथ जो है मुझे जॉब नहीं मिली। एक दोस्त की हेल्प से मुझे मैकडोनल्ड्स में जॉब मिली, और जब मुझे जॉब मिली तो पता चला रात को काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स के रात को काम करना पड़ेगा और सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर ली जॉब, और काफ़ी थक जाता था। उधर क्या हुआ, बर्गर्स बनाने पड़े। मैकडोनल्ड्स पे मैंने 2 साल 3 साल काम किया हुआ यहाँ पे। स्टार्टेड एज अ क्रू। शुरू में तो बहुत था कि चलें कोई नहीं, वक्ती तौर की जॉब है, फिर दोबारा कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैकडोनल्ड्स में बर्गर ही बनाने हैं, कोई मसला नहीं। एक्चुअली जॉब मिल गई, करने लग गया। उसके बाद पता चला कि यार वहाँ तो सफाई भी करनी पड़ती है, मतलब कि आपको टेबल साफ़ करने पड़ेंगे, आपको जो है ना फ्लोर फर्श साफ़ करना पड़ेगा। दिल को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से तो ऐसा नहीं सोचा, ना कभी वहाँ पे ऐसा करने का मौका मिला, ना ही कभी किया। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी ठीक, सब कुछ ठीक था, बचपन बहुत मज़े में गुजरा। वहाँ की जो जवानी गुजारी वो भी बड़े मज़े में गुजरी। लेकिन यहाँ पे आकर फिर सारे मुश्किलात सब कुछ देखना पड़ा। पूरे 2-3 साल मेरे गुजर गए ऐसे ही मैकडोनल्ड्स में जॉब करते पढ़ते। फिर जब जॉब की रात को तो दिन को पढ़ाई नहीं कर सका मैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री छोड़कर मैं एक ऑटोमोटिव की डिग्री में आ गया। मशवरा मिला, किसी ने दिया कि यार आप जो है ना वो ऑटोमोटिव कर लो, या उसके अलावा कुकरी एक होती थी, या वो कर लो, या ऑटोमोटिव कर लो, या कुछ और 1-2 चीज़ें और थी। तो मैंने ऑटोमोटिव चूज़ किया। ऑटोमोटिव चूज़ करने के बाद वहाँ पे बेसिकली आपको मैकेनिक बनाते हैं। अपने इंडिया और पाकिस्तान में तो मैकेनिक की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू तो है पैसे के लिहाज से। पर ऑब्वियसली जब आप किसी को बताएंगे कि एक मैं मैकेनिक बनने की स्टडी कर रहा हूँ, तो इट डजंट लुक गुड। और उन दिनों में फिर आपको नए नए आते हो तो आपको कल्चर नहीं होता, आपको होता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये कौन क्या सोचेगा, बच्चा वहाँ पे गया है, पढ़ने गया था, तो ये क्या कर रहा है वहाँ पे। तो इस तरह की 100 बातें जहन में आती हैं। बट फाइनली मैंने ऑटोमोटिव शुरू कर लिया। 1-2 साल वहाँ पर गुजारे। उसके बाद क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता था, तो कंप्यूटर साइंस नहीं थी वो, तो 1-2 साल मैं गुजारे और फिर मैं वो कंप्लीट नहीं कर सका। एक्चुअली दिल नहीं करता था पढ़ने का, तो बस वो भी फिर छोड़ दी। कंप्यूटर साइंस से छोड़ी, टाइम नहीं था, मुश्किल लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ीसिस बहुत ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी में और वो अफोर्ड नहीं होती थी, तो इसलिए वो भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2-3 साल हीर एंड देयर, कभी किसी यूनिवर्सिटी कभी किसी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टडी मुकम्मल नहीं हो सकी मेरी। बहुत परेशानी का टाइम था, मतलब ना डिग्री हो रही है, ना अच्छी जॉब मिल रही है, और सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी जो पेपर्स होते हैं आपके PR सिटीजनशिप का जो मसला होता है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, और उसकी भी टेंशन थी। तो फिर कैश इन हैंड काम करना पड़ता था। फिर एक दफ़ा मुझे जॉब मिली एक पेट्रोल स्टेशन पर रात के टाइम। वो भी बेसिकली वो क्या था कि आपको रात को एक किसी जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन है जिसमें सिर्फ आप ही सारी रात जो है काम करेंगे, कस्टमर डीलिंग करेंगे, सफाई करेंगे, बिन चेंज करेंगे, सब कुछ जो भी है वहाँ पे वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल का करते कराते। फिर मुझे एक होटल में जॉब मिल गई, वहाँ पे एज अ मैनेजर अपॉइंट हो गया मैं। वो भी जॉब ऐसी थी कि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। एजुकेशन रुक गई, कभी इधर कुकरी, कभी ये तो वो, काफ़ी मिसाइल ज़हनी तौर पे ना सेटिस्फाइड। तो करते कराते जनाब फिर वक्त गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कंप्यूटर साइंस की जॉब ही करता हूँ एज अ डेवलपर।
लेट्स नॉट गो दैट वे, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि जो लोग वीज़ा नहीं पा सके, जो लोग पाकिस्तान इंडिया में हैं, वीज़ा नहीं मिल सका फॉर सम रीज़न, तो वो डिसहार्ट ना हो। यहाँ पर आकर कोई शहनशाही की लाइफ नहीं मिलती आपको, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई रिमेंबर ऐसा भी टाइम आया कि जब 48 आवर्स स्ट्रेट और 60 आवर्स स्ट्रेट काम भी किया। बहुत दफ़ा एवरी वीक ऐसा होता था जब मैं मैकडोनल्ड्स में था। फॉर एग्जांपल रात को मैकडोनल्ड्स किया, सुबह यूनिवर्सिटी चले गए, शाम को फिर मैकडोनल्ड्स आ गए, अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी चले गए, सीधे वहाँ से यूनिवर्सिटी जाने के बाद फिर पेट्रोल स्टेशन जॉब मिली हुई थी, वहाँ चला गया, फिर अगले दिन दोबारा यूनिवर्सिटी आ गया, और बाद तीसरे दिन आके पता चला लो भाई अब तो बॉडी साथ नहीं दे रही, अब अगर काम किया या ना नींद पूरी की तो बस सड़क पे था चलूँगा तो सड़क पे गिर जाऊँगा। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल जो है ना वो आ जाते हैं। बहरहाल ये लाइफ गुजरती गई, टाइम गुजरता गया और मुश्किलात का आदी होने लगा मैं। उसके बाद जो है ऐसा ऐसा अभी की सिचुएशन जो है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। बट काफ़ी मुश्किलात के बाद थोड़ा सा आसान टाइम भी आ गया। बट जो लोग समझते हैं कि यहाँ पर आते ही उनको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर आते ही उनको जॉब मिल जाएगी लाखों डॉलर की और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे एज अ स्टूडेंट लाइफ भी, लेट मी टेल यू इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट आपका जो हार्ड वर्क, लक प्लस आप कितना इनपुट देते हो अपने लाइफ में। और आई पर्सनली थिंक जितना इनपुट आप यहाँ पर आके देते हो, जितनी मेहनत आप यहाँ पर आके करते हो, अगर अपने कंट्री में भी पाकिस्तान इंडिया में उतनी मेहनत करो, उतनी दिमाग से काम करो, स्मार्ट काम करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, तो आप उन कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल रख सकते हो कंपेयर टू यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ के कुछ बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स तो हर कंट्री में होते हैं। यहाँ पे फ्रीडम आपको वैसा मिलेगा जो आपको उन कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पर हो वहाँ पर हो, आपको हार्ड वर्क से ही जो है ना कुछ अचीव करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में ही जाकर आप लोग जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। उसकी रीज़न होती है क्योंकि ऐसा माइंडसेट है हमारी कंट्री में कि जो लोग बाहर से आएंगे वो बहुत पैसा होता है उनके पास, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होता है, बहुत जनाब वो मज़े से आके वो अपने 2-3 महीने पाकिस्तान इंडिया में गुजारते हैं, लोगों को पे पैसा खर्च करते हैं, लोगों को अब शो करवाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत आगे निकल गए हैं। और फिर जो वहाँ पे लोग हैं उनको डिप्रेशन होता है एक्चुअली देख के। ऐसा हम लोग जो बाहर से जाते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके कोई दोस्त हैं जो आपके स्कूल फेलो थे या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्यों किसी को परेशान करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आके 10 साल किसी अच्छी जॉब ना मिलने से शुरू करके आप बहुत मुश्किल से मेहनत करके आप कहीं पहुँच गए तो आपको चाहिए कि आप यही जो मैसेज वहाँ पर दें कि मेहनत करके ही मैं पहुँचा हूँ, मेहनत के बगैर कोई रास्ता शॉर्टकट नहीं है। वहाँ पे भी करें तो काम चल ही जाता है। बैक टू द टॉपिक। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना, यूके जाना, यूएस जाना इज़ अ सक्सेस। वहाँ पर जाएंगे सब कुछ रेडी होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट लेट मी टेल यू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आकर बहुत मुश्किल टाइम देखना पड़ता है आपको, बहुत ही मुश्किल टाइम देखना पड़ता है। थोड़ा सा मैंने अपनी लाइफ के आपको कुछ पहलू बताए हैं, पर उन दौरान बहुत सारे ऐसे मुश्किल टाइम भी आए कि जब आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप एक हफ्ता खाना खा सकें, 4 दिन भूखे, 3 दिन भूखे भी रहना पड़ जाता है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया फिर भी बहुत बेहतर है बाकी कंट्रीज से। अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ तो लोग होमलेस ही बहुत हैं। अपने देश की लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाबी लोग ही होमलेस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यूएस में भी ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में कोई गरीब नहीं होता, कोई फेल इन टर्म्स ऑफ फेलियर के दुनियावी लिहाज से कोई फेल नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी फेल सक्सेस दोनों है। जो मेहनत यहाँ पे करेगा उसको फल मिल जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर 6-6, 7 साल, 10 साल गुजारने के बाद भी उनको वीज़ा नहीं मिलता और उनको अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री को छोड़ना पड़ता है और वो फिर अपने ही कंट्री में जाकर जो भी करते हैं उनको करना पड़ता है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि जी हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है, वीज़ा नहीं मिला, तो काइंडली
आप ऐसा मत सोचें, अगर आप जितनी मेहनत यहाँ पर आकर आपको करनी थी उतनी ही मेहनत अगर आप पाकिस्तान इंडिया में करें तो आई थिंक आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलप हो रही हैं। तो वहाँ पे अगर आप हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा जो है ना अपना काम चला सकते हैं। ये टॉपिक कवर कर लिया हमने कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा और एनी फॉरेन कंट्री। It's all about your hard work and your luck and the blessings from your parents. That's what I believe. Okay, so second thing जो मैं point out करना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया, उसके बाद आपको वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं आप, तो आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। वो क्या करते हैं कि वो जो वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 साल का प्रोसेस है, विद इन 1 ईयर डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू फ्रॉम। पाकिस्तान टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर देन इंडिया आई थिंक, बट जो भी प्रोसेस है तो वो क्या करते हैं, वो अपने ख्वाब बनाना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर मेहमान हूँ, और वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं दूसरे सोचों में, दूसरी बातों में। अगर पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आजकल आपके 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ही 6 to 8 मंथ्स है आई थिंक। फिर भी आप अपने एजेंट से अपनी इमिग्रेशन वहाँ जो है उससे कंफर्म कर लें। तो जो 7-8 महीने हैं वो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा वीज़ा आ जाएगा, उसकी मैं प्रिपरेशन क्या करूँ और सामान क्या चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या क्या लेना चाहिए, कौन सा कोर्स है, सब कुछ वो मुझे बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद। वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया बट आपको किसी ने गारंटी नहीं दी कि आपको मिलेगा, वो बेशक ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो। तो वो जो 8 महीने का प्रोसेस है वो आप काइंडली ज़ाया मत करें। आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कंटिन्यू करें। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी रखें अपनी किसी किस्म की भी आपकी फील्ड से रिलेटेड, या फिर आपके कोई इंटरेस्ट है, ये आपके पास टाइम है, मिनिमम आप ऐसा ज़रूर करें कोई ना कोई ऐसी स्किल ले लें जो आपको फ़ायदा दे यहाँ पर आकर जॉब लेने की। और मैं बात करूँगा कि क्या आज के दौर में जॉब ही करनी ज़रूरी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं है। तो वो आप लाजमी जो है ना वो रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग फील करवाते हैं मुझे कि वो टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं अपना। काइंडली वो मत करें। छोटी सी टिप मैं देना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे जवाब उसका देना चाहूँगा वो ये है कि should you really apply for a student visa, or when you should apply for a student visa? First of all, आजकल जो ईयर 12 करने के बाद जिस तरह FA या ICS या BCS पाकिस्तान से, या बेसिकली ईयर 12 पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों का क्रेज़ है बाहर जाने का। बट आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर जो डिग्री है आपकी, जो कंप्यूटर साइंस डिग्री है, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, आपकी मेडिकल है, आपका आर्ट्स की डिग्री है, अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ये सब डिग्रीज़ बहुत अच्छी हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि अगर आप यही डिग्रीज़, यही अपना पैशन उन कंट्रीज़ में अगर आप अपना ले लें, अपनी डिग्री ले लें और मास्टर्स के लिए आप यहाँ पर आएँ, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। आप बहुत सारी जो बुरी चीज़ें हैं उनसे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आके बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल होती है डिग्री कंप्लीट करना, क्योंकि फीसिस बहुत ज़्यादा हैं और आपको जॉब करनी पड़ती है। तो अगर तो आपके पेरेंट्स आपको वहाँ पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपके अब्बा जी ने कहा कि भाई आप जाओ पढ़ो ऑस्ट्रेलिया में जाके, यूके में जाके, यूएसए में जाके, और अपनी काम नहीं करना, फ़ीस मैं पे करूँगा यहाँ से, तुम्हारा रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारी अय्याशी, सब कुछ यहाँ से मैं उठाऊँगा, तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। फिर तो आप ईयर 12 करें और वीज़ा अप्लाई करें और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करें। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है, जो मोस्टली लोग नहीं होते, मोस्टली लोग उन्होंने आकर यहाँ पर ना कि अपना कुछ करना होता है, बल्कि पिछलों का भी सहारा बनना होता है एज अ स्टूडेंट।
एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, फिर थोड़े से पैसे आपको पीछे भी भेजने पड़ते हैं क्योंकि उनकी होप्स आपसे लग जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो आप आई थिंक आप डिग्री जो है अपनी वहाँ उन्हीं कंट्रीज़ में करें अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट होती है, फैमिली आपकी वहाँ होती है, उसके बाद आपके पास जो है वो काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं। तो इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए डिग्री के लिए, वहाँ पे आप बहुत सस्ती डिग्री कर सकते हैं। तो चांसेस हैं कि अगर आप यहाँ पर आ गए, आजकल के हालात ऐसे हैं कि आप डिग्री बहुत मुश्किल अपने पैसों से अपनी जो है ना जॉब से कमा कर दे सकें और पीछे भी भेज सकें और यहाँ पर भी गुजारा कर सकें, बहुत मुश्किल बात है। तो अगर आप कर भी लें लेकिन उस तरह से आप डिग्री, उस तरह से नॉलेज नहीं ले सकेंगे जिस तरह से आप जो है ना उन कंट्रीज़ में इजीली फुल टाइम स्टडी करके ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हमने जाना है वहाँ पर, हमने PR लेनी है और हमने सेट हो जाना है, हमें पढ़ाई से कोई लेना देना। फिर तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो, वो तो फिर आप बेशक आ जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइफ में ट्रक ड्राइवर नहीं रहना, आपने मैकडॉनल्ड्स में ही सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आपने जो है होटल में ही बर्तन नहीं धोने सारी ज़िंदगी इस कंट्री में आकर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये है कि आपको अच्छे से डिग्री करनी है, क्योंकि डिग्री 3 साल की होती है, उसकी फीसिस ज़्यादा हैं, आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती आपको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिग्री कंप्लीट करना अच्छे से। तो जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आपने स्किल ली नहीं होती, तो आपको जॉब भी नहीं मिलती, ये वजह है उसकी। तो इस वजह से सिर्फ मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी लोग आना चाहते हैं वो मास्टर्स डिग्री के लिए आएँ। ओके, सो द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का वीज़ा लगे, लेकिन अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको फिर भी खुश रहना है, क्योंकि लाइफ में सक्सेस के लिए आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी खुशी बहुत ही ज़रूरी है। एक टाइम में जब मैं खुश नहीं रहता था तो मैं अपना 100% किसी भी काम में नहीं लगा सकता था, स्टडी में, काम में। तो जब मैंने ये सोचा कि जो कुछ मेरे पास है वो सबसे बेहतर है और मैं उस पर बिल्कुल खुश हूँ, तो जो मैंने काम करना वो हो जाना, क्योंकि मैं उस पर 100% अपनी बगैर किसी स्ट्रेस के पुट करने लग गया। तो आप कुछ भी चाहते हैं, अगर आप वीज़ा ही हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, आप फिर भी खुश रहना सीखें और कोई ना कोई काम ज़रूर साथ जारी रखें। तो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि सबको वीज़ा मिले। लेकिन अगर नहीं मिलता फिर भी आपको खुश रहने की अपने आप को आदत डालनी है, बिकॉज जब आप खुश नहीं हैं तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होंगे तो आप खुश नहीं होंगे, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, आप उस पर अपना 100% फोकस नहीं कर सकते, आप परफॉर्म नहीं 100% कर सकते। तो ये मेरा मैसेज था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको बोर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह की टॉक्स पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। मैं और कोशिश करूँगा अपने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ, आपको टिप्स और एडवाइजेस दिया करूँ। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो जो आपको पसंद आई है। और फाइनली थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। और मेरा दूसरा इंग्लिश में एक चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस, ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट करें। और Udemy पे भी प्लीज़ मेरी प्रोफाइल है, उसके कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, and I will talk to you guys in the next video.